अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं असगर चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। पाकिस्तान की बड़ी मजबूत टीम T20 के लिए मैदान में उतरी और सब टीमों को बिछाड़ती हुई बिलाखिर जब सेमीफाइनल में पहुंची तो ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खा गई। बड़ी मजबूत समझी जा रही थी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, ताहम सेमीफाइनल में उसे शिकस्त हुई। इसी तरीके से एक हफ्ता कबल या 15 दिन या एक माह कबल तक वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में जो है वो ये जो हुकूमत की टीम है ये भी बड़ी मजबूत तस्वर की जा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि दूर-दूर तक इस टीम के लिए कोई भी मुश्किलात नहीं है। जब से वो 6 अक्टूबर वाला एक नोटिफ़िकेशन वाला मामला आया था, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ज़रा कुछ बातें हो रही थी, मगर फिर भी ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी मरहले के ऊपर मेरे कप्तान जो हैं वो किसी मुश्किल से दो-चार होंगे। ताहम अगर गुज़श्ता 48 घंटों की हम बात करें, तो पे-दर पे कुछ मुश्किलात का सामना है मेरे कप्तान को और शहर इक़्तिदार का जो सियासी मौसम है वो भी कोई रुत बदलने की नवीद दे रहा है। ऐसा क्या हुआ था जब मंगल को प्राइवेट मेंबर डे के मौके के ऊपर एक बिल आया कौमी असम्बली में और उस बिल में जब वोटिंग हुई तो डिप्टी स्पीकर साहब ने उस बिल को पास कर दिया। मगर जब अपोज़िशन की जानिब से उसे चैलेंज किया गया तो वोटिंग हुई और वोटिंग में हुकूमत को मिले 104 नंबर्स, जबकि अपोज़िशन के पास थे 117 नंबर्स। तो ये एक बड़ी शिकस्त थी जो कि हुकूमत को कौमी असम्बली में जिसका सामना करना पड़ा, जिसके बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया और उस इजलास के बाद जो है वो कल एक ज़ोराने का भी बंदोबस्त किया गया। इजलास आज जुमरात को होना था, जिसका रात को फिर नोटिफ़िकेशन वापस ले लिया गया। उस ज़ोराने में ज़ाहिर है कि हुकूमती और जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, मुस्लिम लीग काफ है, एमक्यूएम है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, बलूचिस्तान की बाप है, तो ये सारे इत्तेहादी अरकान और मिल मिला के इनकी तादाद भी कोई 220 के लगभग बन जाती है। मगर जब वहाँ पर नंबर्स गेम्स को देखा गया तो टोटल 160 निकले और फिर बड़े मुसद्दक़ा ज़राए ने हमें ये भी बताया कि इस इजलास में हुकूमत के अपने अरकान जिनकी तादाद 21 के लगभग है, उन्होंने शिरकत करने से माज़रत कर ली। इन अरकान में से ज़्यादातर का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है और ये वही अरकान की अक्सरियत है कि जो कि दूसरी जमातों से तहरीक इंसाफ में आए थे और इन्होंने कुछ अपनी पॉलिसियों के ऊपर कुछ नाराज़गी का भी इज़हार किया, कुछ तफ़्ज़ात का भी इज़हार किया। अलग़र्ज़ उन्होंने ना आना था, ना वो इजलास में आए और जिसकी वजह से फिर फ़वाद चौधरी साहब को जो हमारे वज़ीर इत्तलाआत थे, उन्हें एक ट्वीट करना पड़ा कि मुश्तरका इजलास जो है वो नहीं होगा, उसे मौखर कर दिया गया है और फिर सदर मुमलिकत की तरफ से कोर्स समरी है। ताहम इसमें दिलचस्प बात यह है इस सारे अमल में कि माज़ी में जिस तरीके से मुबैना तौर पर टेलीफ़ोन कॉल्स जाती थी एस्टेब्लिशमेंट की जानब से, इस दफ़ा किसी रुकने कौमी असम्बली को, किसी रुकने सेनेट को वो टेलीफ़ोन कॉल नहीं की है और यही वजह है कि उन अरकान ने भी अब वो पैर फैलाना शुरू कर दिए। गो के रोज़ाना आप फुटेज में भी देख रहे हैं वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ़ अरकान पार्लियामेंट मुलाकातें कर रहे हैं, मगर हकीकत हाल क्या है वो कल के ज़ोराने में हमें सामने आ गई और आज हुकूमत उस जो मुश्तरका इजलास था उससे भी पीछे हट गई और वो मुश्तरका इजलास में करना क्या था? हुकूमत ने कुछ ऐसे जो कानून साज़ी करनी थी, जो कि वैसे मुमकिन नहीं है उनके लिए, चूँकि अगर कौमी असम्बली से पास करवा भी लेते हैं, तो सेनेट में चूँकि हुकूमत अक़लियत में है, तो इसलिए अपोज़िशन उसे जो है वो रिजेक्ट कर देती है। उसका उसके लिए फिर मुश्तरका इजलास बुलाने की हिकमत अमली अपनाई गई। हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं और जिनकी बैसाखियों के ऊपर इस वक़्त हुकूमत खड़ी है, क्योंकि हुकूमत के पास अगर ये हटा ली जाएँ तो फिर सादा अक्सरियत भी हुकूमत के पास नहीं रहती है। वो हैं एमक्यूएम, मुस्लिम लीग काफ, जीडीए और बाप। इस जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके ऊपर वो भी नाराज़ हैं और उनके भी कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनका जो लब व लहज़ा है, वो भी तब्दील होता जा रहा है और यही लब व लहज़ा किसी नई तब्दीली की नवीद भी इस्लामाबाद के ऐवानों में सारे इशारे हैं इस वक़्त शहर इक़्तिदार के कि अब जो पहले मजबूरियाँ थीं, एक कॉल के ऊपर हमें लाज़मी शिरकत भी करनी थी इजलास में,
हमें वोटिंग भी करनी थी और कुछ गिनतियाँ भी की जाती हैं पहले। कुछ अरकान को काउंटर चेक भी किया जाता है। अब उससे लगता है कि वो चेक एंड बैलेंस ख़ासी हद तक कम हो गया है और यही जो चेक एंड बैलेंस कम होना है, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजाने के लिए काफ़ी है। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे आगे जल्द ही कि चेयरमैन सीनेट के लिए क्या किया जा रहा है और चेयरमैन सीनेट के खिलाफ जो मुमकिन तौर पर तहरीक आदम एतमाद लाने की बातें हो रही हैं, उसमें किस हद तक सदाकत है। अगर तहरीक आदम एतमाद आती है तो उसकी कामयाबी और नाकामी का तनासब क्या होगा। उस वक्त तक के लिए असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।